दोस्तों, आज हमारे साथ आर्टिस्टोपीडिया पे मौजूद हैं द मोस्ट अवेटेड गाय, जिनके हमें फैंस की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए और अलग से भी मैसेजेस आए कि वी वांट मुंबईकर निखिल ऑन आर्टिस्टोपीडिया एंड हियर ही इज। ओके निखिल, ओवर टू यू मैन। Okay, hi everyone, this is Nikhil here. मुझे लगा नहीं था कभी यहाँ पर आऊँगा मैं, but then after watching Carrie Minati का interview, I was really fab. So when they give me a call, I was like more than happy to do it. Alright Nikhil, we welcome you to Artistopedia and we are going to start with the questions. कुछ questions वो हैं जो हमने बनाए हैं और कुछ नहीं, बहुत सारे questions ऐसे जो आपके fans ने आपसे पूछे हैं। तो we are going to ask every question out of that. And we are seriously surprised to see that इतना अच्छा response मिला है। Like we get most of the very sensible questions and very good questions जो हम पूछेंगे और आपको आंसर देने में भी उसको बहुत मजा आएगा। चलो अच्छी। So without any further ado, let's start the interview. Okay. So who is Mumbaikar Nikhil other than the moto vlogger? Mumbaikar Nikhil is a very straightforward guy, and you can say that I am aggressive, straightforward. I love working hard in my life, and I have been traveling all around. I love to travel. Basically, I am like a kid, you can say that, who is always hungry for new things. Okay, so that's all right. So, what's your real name? My real name is Nikhil Anil Sharma. Anil is my father's name, so Nikhil Anil Sharma. Okay, so this is something new that our viewers will get. और न्यू देता हूँ, निखिल अनिल ब्रिजलाल शर्मा। इससे आगे नहीं मालूम। इससे ये तो बढ़ता जा रहा, तो मैं रुक जा। बस ब्रिजलाल तक मालूम है। Okay, so Nikhil, how it all started? ये सब शुरू कैसे हुआ, motor vlogging and everything? Actually, I was in an airline called Qatar Airways, and वहाँ पे वीडियोस बनाता था मैं। I remember मेरे पास वो BlackBerry का फ़ोन था, I don't even remember which, वो वाइट कलर का फ़ोन था। So उसमें कैमरा थोड़ा अच्छा था, so मैं ऐसी वीडियोस बनाता था। मेरी वीडियोस बनाने की आदत पहले से, इवन आई वाज इन स्कूल, जब वो फर्स्ट टाइम वो एक फ़ोन आया था 7130 जिसमें फर्स्ट टाइम फ्रंट मेगापिक्सल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो खुद से बात करना अच्छा लगता था, ऑडियंस के लिए नहीं। सो आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट द फर्स्ट आईफोन, आई वाज इन न्यूयॉर्क एंड आई वाज वॉकिंग एंड इट वाज स्नोइंग, सो इट वाज माय फर्स्ट टाइम आई एनकाउंटर्ड स्नो। आई मीन जब मैं छोटा था तो मनाली मेरे डैड लेके गए थे, बट उसके बाद ज़िंदगी में वहाँ देखा तो आई वाज लाइक हेलो गाइस, आई एम इन न्यूयॉर्क एंड इट्स स्नोइंग। So basically I was recording myself from very long, and then came the time when I came here for a vacation. Unfortunately my father passed away, so I decided, you know what, I have to quit my job because I can't leave my mom alone and all that. I decided to quit. I was handling my father's business, and my father wanted me to go to Ajmer for the बोलते ना माथा टेक के आना। तो मैं कभी कुछ किसी पे बिलीव नहीं करता था, हालांकि मैं जाता सब जगह था, दरगाह बोलो, गुरुद्वारा बोलो, हर जगह जाता था टू एक्सप्लोर। एज आई सेड, आई एम हंग्री किड, आई लव टू एक्सप्लोर। सो मैंने बाइक ली थी, KTM, वो टाइम न्यू बाइक थी, तो आई वाज लाइक कन्विंसिंग माई मॉम कि बाइक में जाऊँगा। ऑब्वियसली मॉम वाजंट अलाउइंग मी टू गो, बट देन फाइनली द डे केम आफ्टर 6 months ही पास्ट अवे। आई डिसाइड कि मैं जाता हूँ। माई फ्रेंड्स वर इन द कार एंड आई वॉज इन द बाइक। सो मैं गया और आते टाइम, और मैंने अजमेर में थोड़े वीडियोज़ निकाले। ये मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैंने बताया नहीं है, वरना पब्लिक बोलेगी मुझे वीडियोस चाहिए, बट वीडियोस बहुत गंदे थे, मैं बहुत अनप्रोफेशनल। अभी मैं शेयर करूँगा तो बहुत वियर्ड लगेगा कि मैं वो जंप मार रहा हूँ, जो मेरा सिग्नेचर पोज है वो कर रहा हूँ। वो टाइम इतना अच्छा नहीं करता था, और जब मैं वहाँ से आ रहा था तो बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैं बोलने लगा यार कितनी गर्मी है यार, ये भगवान, इस देश का कुछ नहीं हो सकता है गर्मी में। तो करते करते क्या हुआ कि मैं पागल हो गया, 1000 किलोमीटर चला गया, और मैं ऐसी जोक्स मारने लगा जो मैं करता हूँ। तो मैं बोला यार, अगर ये, मेरे दोस्त ने बोला कि अगर ये कैमरे में डालेगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। मतलब कौन डालेगा कैमरे में? तो फिर मैं आया, और मेरा वो टाइम एक मार्केटिंग का बिजनेस था, यू कैन से दैट, एंटीवायरस का, जो कि मैं बता नहीं सकता। तो रात भर चलता था, यू कैन से मिनी कॉल सेंटर, उस पर इन्वेस्ट किया हुआ था। तो मैं अपना बैठा था कंप्यूटर में, एंड आई वाज सर्चिंग, आई फाउंड फ्यू गाइज इंटरनेशनली राइडिंग ए मोटरसाइकिल एंड डूइंग इट, एंड देन आई सॉ इंडिया में भी 1-2 लोग कर रहे हैं, एंड आई वाज लाइक, आई वाज इंस्पायर्ड बाय इट। अरे वाह, this is nice, but they are talking about the rules and regulations, but मुझे वो नहीं करना था, but मुझे उसमें मोटिवेशन मिल गई कि चलो ये हो रहा है। सो मैंने कैसे करना है, एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज एज वी आर taught in YouTube, there are like 3 stages, there is like a starting, there is like an end, and there is like a story। जब कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं तो कैसे करेंगे? थोड़ा देखते देखते, थोड़ा करते करते, थोड़ा जैसे कि हम सब यूट्यूबर्स की कहानी, हम छोटे सस्ते कैमराज लेते हैं,
वो लिया बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट इन्वेस्ट वन लाइक सो मच अमाउंट ऑफ मनी जस्ट अरे अभी तो मेरा बिजनेस चालू करना है, इट वाज जस्ट अ शॉक। फिर वो लिया, बहुत ख़राब वीडियोस बनाए एंड बट देन जब कोई कर नहीं रहा तो ख़राब वीडियो को भी अप्रिसिएशन मिल रही थी। फिर कैसा कि हाँ, जो यंग जनरेशन को एड्रेनलिन पसंद है तो टॉप स्पीड भगा रहे हैं, कट मार रहे हैं, वो सब, बट वो चीज़ से मुझे व्यूज़ मिलते थे बट खुशी नहीं मिल रही थी क्योंकि मुझे वो नहीं करना था। तो थोड़े बाइक के वीडियोस बनाए, उसमें व्यूज़ मिले, सब्सक्राइबर्स मिले, फिर मैंने मतलब बस अभी ये नहीं करना है, जिस चीज़ के लिए चालू किया वो करता हूँ मैं, बट कैसे करना नहीं मालूम। तो छोटे छोटे राइड्स चालू किए, लाइक दापोली गया महाराष्ट्र में, एंड देन बड़ा चेंज आया जब मैंने बैंगलोर मारा फर्स्ट टाइम एंड ट्रेजिडी हो गई, और ट्रेजिडी बन जाता है ड्रामा, और ड्रामा जो है हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद आता है, विच गेट्स यू व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स। तो जब मैंने वो शेयर किया आई नोटिस कि लोगों को अच्छा लगा, मैंने डिसाइड किया अभी मैं दिल्ली जाऊँगा वाया अजमेर। सो आई गॉट फ्यू ऑफ माई फ्रेंड, माई मॉम वाज़न्ट अलाउइंग मी टू गो, पर मैं दिल्ली गया। वो जो दिल्ली का फेस था दैट वाज अ सेकंड टर्निंग पॉइंट। थर्ड टर्निंग पॉइंट वाज लद्दाख। देन लॉट ऑफ पीपल वर लाइक दे वर, जैसे कि आप जब थोड़े फेमस होते हो लोग आपकी पर्सनल ज़िंदगी में जानना चाहते हैं। सो आई स्टार्टेड मेकिंग नॉर्मल व्लॉग्स नॉट ऑन द बाइक। So from the motorcycle vlogs and from the normal lifestyle vlogs, then now I merged everything. The motorcycle vlogs is like a part of my lifestyle vlogs, because that's what my life is about, you know, traveling. So motorcycle is a part of my traveling. So अभी ये थोड़ी लंबी स्टोरी हो गई, मगर लेकिन लंबी स्टोरी में मुझे लगता है कि आपके व्यूअर्स को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लाइक कुछ चीज़ें आपने पहली बार ही बताई हैं, लाइक मी बीइंग योर व्यूअर, राइट, आई हैव सीन लाइक ऑलमोस्ट एवरी वीडियो ऑफ योर्स, बट शायद मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी एंड आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट। ओके, तो हाउ डू यू फील लाइक बीइंग इंडियाज नंबर 1 मोटो ब्लॉगर? I feel that I'm not, for myself, I'm not number 1 anywhere. I feel that because the day I will tell myself that I'm number 1, probably that day I will stop growing. Okay, so we can say that a very famous moto vlogger. Okay, I feel great, but I feel responsible. Right. Because होता क्या है कि जो यंग जनरेशन होती है, स्पेशली 15 से 20, ये सीखती कम है, मतलब सही चीज़ कम सीखती है और गलत चीज़ जल्द सीख जाती है। तो मुझे उसमें थोड़ा डर लगता है that each time I sit on the motorcycle, now I have my own experience, you know, leaving the handlebars and riding and doing a lot of stuff, riding fast and all that. So वो चीज़ में I feel responsible. Other than that I feel great. एक चीज़ कभी मैं महसूस करता हूँ कि I want to meet my viewers because I love meeting new people. And वो मुझे याद है जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था एयरलाइंस के लिए, why do you want to do this job? I love meeting new people. मैं कभी झूठ नहीं बोल रहा था, I still love meeting new people. But अभी क्या होता है, अभी they fantasize about my life. तो जब भी मिलते हैं, so they have this glow on their eyes कि I'm meeting निखिल। शुरू में वैसा नहीं था। So I feel great and I feel wonderful and I hope कि ऐसे ही मैं लोगों को मिलता रहूँ और ऐसे ग्रो करता रहूँ। Okay, tell us your best ride till now. My best ride till now was Ladakh. Reason being because it was my first time on the Himalayas. अभी शायद मैं सेकेंड टाइम जाऊँगा, वीडियो और अच्छी बन जाएगी, मगर मेरे लिए बेस्ट नहीं हो पाएगा बिकॉज वो तो ना वो चकाचौंध फर्स्ट टाइम देखते हो, जब कोई गांव से शहर आता है फर्स्ट टाइम, वो चकाचौंध वो इतने बड़े बड़े माउंटेन्स एंड मी व्लॉगिंग ओवर देयर, आई गॉट अ चांस टू फ्लाई अ ड्रोन आल्सो ओवर देयर, सो दैट वाज माय बेस्ट राइड टिल डेट इन शॉर्ट। एंड व्हाट इफ वी टेक इट टू द वर्स्ट राइड, लाइक जिसमें लगा कि यार दिस वाज हेक्टिक, दिस वाज टायरिंग, और इसमें मुझे उतना मज़ा नहीं आया। ओके, मज़ा नहीं आया, वो तो फिर नहीं, मज़ा तो मुझे सब में आया, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मुझे मज़ा नहीं आया, मज़ा सब में आया। बट मैं 2 राइड बोलूँगा, एक तो बैंगलोर वाली राइड है जो मैं आपको बोल रहा था मैंने फर्स्ट टाइम की थी। सो दैट राइड में क्या हुआ, मेरी चेन टूट गई थी। एक तो आप फर्स्ट टाइम 1000 किलोमीटर्स राइड कर रहे हो अपने ज़िंदगी में कभी, मैंने अजमेर गया था, मगर अजमेर में दोस्त लोग थे, यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम सोलो जा रहा हूँ। सो अजमेर वॉज इन समर्स। ये कैसा होता है, आप जब साउथ आते हो तो उसका वेदर वियर्ड एक्ट करता है, कभी बारिश हो जाती, कभी तो अचानक बारिश हो गई। दिसंबर का टाइम था, सो इट वाज 12 डिग्रीज, आई वाज वेट एंड इट वाज विंडी, मेरी चेन टूट गई ऐसे टाइम पे, तो मैं फुल डिप्रेशन हो गया था, मैं कांप गया था। ऑल तो अभी 1000 किलोमीटर दूर ना, अभी तो बिग डील लगता है, उसमें अभी तो बिग डील नहीं लगता, बट दैट टाइम इट वाज अ बिग डील फॉर मी। सो मैं एकदम रोने वाली हालत में हो गया था। बट नाउ व्हेन आई थिंक इट वाज वर्थ इट बिकॉज दैट डे आई लर्नड अ लॉट। सेकेंड बोलोगे तो अभी रिसेंटली मैं मनाली गया था,
हमने जोश जोश में बोला मनाली से मुंबई मारेंगे, काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स आ गई, किसी का टायर पंचर हो गया, एलॉयज बेंड हो गए, एंड देन वी वर सो एग्जॉस्टेड बिकॉज इट वाज द 9th डे वी वर राइडिंग कंटिन्यूसली एंड योर बॉडी टेक्स अ टोल ऑन यू, आप थक जाते हो। मैं इतना थक गया, मैं ज़िंदगी में मैंने अपनी पूरी लाइफ में वो फटीग लेवल एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं जब घर में आया हूँ ना, मेरा एक हाथ नहीं उठ रहा था, मैं लिटरली पूरा गियर में लेट गया हूँ। मुझे लगा कि यार थोड़ा बुरा हो गया, बट जैसे जैसे मैं रिकवर हुआ, मैं लाइक कि राइड लास्ट का पार्ट तो कोई घर आना कोई एंजॉय करता ही नहीं है, सिर्फ वो घर आने की देर होती है। अगर आप कभी भी ट्रैवल करोगे, इवन फ्लाइट पे जाओगे तो वो पार्ट एंजॉय नहीं किया, लेकिन वो एक पेन एक्सपीरियंस किया। एंड फॉर मी वो पेन एक्सपीरियंस करना भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सो ये दो चीज़ थोड़ी वर्स हो गई। So everything is an experience. हाँ, everything is an experience. So according to you, which is the best part of India to ride? But in which way? Like बहुत इंडिया में अलग चीज़ है, जैसे कि अगर आपको अब मैं बताता हूँ, अगर आपको माउंटेन्स चाहिए, अगर आपको एड्रेनल चाहिए बेसिकली, अगर आप बोलते हो कि मैन आई वांट समथिंग क्रेजी, फिर मैं बोलूँगा आप स्पीति जाओ, स्पीति वैली। मैं कभी खुद नहीं गया हूँ, बट मैंने देखा है उसको काफ़ी लोगों के वीडियो में। आप मनाली से होके क्या बोलते हैं, फॉरगॉट द नेम, वहाँ से आप लद्दाख जाओ, तो वो आप स्पीति वैली से जाओ तो आपको एड्रेनल मिलेगा बैड रोड्स में। आप जॉर्जिला जाओ श्रीनगर से, तो बैड रोड, माउंटेन्स, फियर, आपको वो एक्सपीरियंस होगा। अगर आपको चाहिए नहीं यार मुझे इतना सब हेडेक नहीं चाहिए, जस्ट वांट पीसफुल राइडिंग, नाइस हाईवे, चिल्ड आउट। अगर आपको अच्छे रोड्स चाहिए, यू जस्ट वांट टू क्रूज अराउंड, रिलैक्स, देयर आर स्टिल मेनी, बट आई वुड से दैट जैसे वाइजैक का रोड है विशाखापट्टनम टूवर्ड्स विशाखापट्टनम, सो देयर इज लाइक अराउंड 80 to 90 किलोमीटर्स आप कोस्टल चलाते हो। सो आपको पानी दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा डाइवर्शन ले लोगे इनसाइड तो यू कैन गो ओवर देयर। एंड आई फॉरगॉट देयर इज अ पर्टिकुलर नेम, वहाँ पर आपको डॉल्फिन्स भी मिलते हैं। मैंने अपने वीडियो में बोला हुआ है, बट मैंने देखा नहीं बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई वाज राइडिंग थ्रू दैट पार्ट इन द इवनिंग। इफ यू गो अर्ली मॉर्निंग यू कैन सी डॉल्फिन्स ऑल्सो। मुझे नहीं पता था इंडिया में आपको डॉल्फिन देखने को मिलते हैं। एंड देन विशाखापट्टनम आई वुड से आपको लगेगा ही नहीं आप इंडिया में। तो विशाखापट्टनम हो गया, देन आई वुड से रामेश्वरम हो गया, देन एज आई सेड अगर आपको एड्रेनल चाहिए तो नॉर्थ हो गया, और ये इन शॉर्ट दो बोलूँगा मैं। बाकी सब ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, हमारे इंडिया में राजस्थान में रोड्स बहुत अच्छे हैं, क्या बोलते हैं, केरला में रोड बहुत, सॉरी तमिलनाडु में रोड बहुत अच्छे हैं, मगर यहाँ बात हो रही है आपको अगर इन्जॉय करना है तो ये दो चीज़ बोलूँ। तो हमने कई वीडियोस में देखा है कि आप जिस टाइम व्लॉगिंग कर रहे हो तो मम्मी का फ़ोन आ जाता है पीछे, तो हाउ मच रोल डज मम्मी प्लेज इन योर राइड्स? मतलब कुछ मोटिवेशन, कुछ सपोर्ट, के डांट पड़ती है, क्या होता है उसमें? नहीं, डांट तो नहीं पड़ती, वो पहले पड़ती थी, अभी तो सिर्फ मम्मी डरती है और कुछ नहीं। तो मम्मी बस एक्चुअली मेरे फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल्ड है जिससे मेरी मॉम मेरा लोकेशन ट्रेस कर सकती है। तो मेरी मॉम मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि मेरी मॉम डरती है कि मैं बाइक चलाते चलाते फ़ोन करूँगी तो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो मम्मी को मुझे समझाना पड़ता है कि आप जब भी चाहिए फ़ोन करो, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, या हज़ारों चीज़ें कर लेता हूँ बाइक में, अगर एक फ़ोन आएगा तो क्या हो जाएगा। तो जब मम्मी फ़ोन करती है तो मम्मी बस पूछती है थक गया क्या? मैं नहीं थका, थक गया तो भी नहीं, झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर बोलूँगा कि मैं बहुत थक गया बहुत, तो मम्मी डरना चालू। शी विल बी टेंस्ड, राइट? अरे इसको तो थक गया है, नींद आ रही है। सो व्हेन शी कॉल, ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी मॉम के लिए करना है, तो ऑटोमेटिकली जोश आ जाता है। सो बिना कुछ रोल प्ले करके शी प्लेज अ वेरी बिग रोल इन माई लाइफ, स्पेशली इन माई राइडिंग लाइफ, एंड वी ऑल गाइज वी लव आवर मॉम्स, राइट? वी लव आवर मॉम्स. Okay, so tell, like you mentioned your friends like Zishan, Salim, Kaleem and Zayed. So we want to know the story about that. Okay, लोग सुनते हैं उनका नाम, like कहाँ से आप लोग दोस्त बने, कैसे सब लोग दोस्त बने, और what role do they play in your rides, in your life and everything? Actually to be very honest, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है. I'm kind of a loner. मैं अकेला रहना प्रेफर करता हूँ, और मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ अपनी लाइफ में. So मैं नहीं देखता कि सामने मेरा दोस्त खड़ा है, मेरा भाई खड़ा है, अगर मुझे लगता है गलत तो मैं बोल देता हूँ. एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे काफ़ी दोस्त लोगों को मुझसे प्रॉब्लम भी हुई है, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन माई लाइफ. आप मेरी वीडियो में मुझे मस्ती करता हुआ देखोगे, बट दैट्स हाउ आई एम. बट व्हेन इट्स कम टू राइडिंग और एनी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ आई एम वेरी स्ट्रिक्ट. सो हुआ क्या कि जब मैं बाहर था कतार में, तो मेरे वो 6 साल बाहर था, तो मेरे दोस्त इतने सब दूर दूर हो गए थे. जब वापस आया मैं काम में लग गया, इतने कोई दोस्त नहीं थे. मेरे अच्छे 1-2 खास दोस्त थे. तो बिजनेस में इतने इन्वॉल्व है कि मैं अपने दोस्त खास दोस्त से मिल नहीं पाया. और मेरा और एक बेस्ट फ्रेंड है श्रीचंद नाम, किसी को मालूम नहीं, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ. ही इज़ इन बैंगलोर, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग. सो मेरा कोई दोस्त नहीं था खास, ठीक है. तो मैं अकेला अपना काम कर रहा था. हुआ क्या, मैंने एक फर्स्ट सब्सक्राइबर्स मीटअप किया जहाँ पर मुझे ज़िशान मिल गया. अब दैट टाइम आई वाज अराउंड 1-2,000 सब्सक्राइबर्स. सो दोस्त बन गए हम.
एंड लाइक ऑल सब्सक्राइबर्स कैन आई वुड लाइक टू राइड विथ यू। तो वो टाइम मैं मना नहीं करता था, क्योंकि आते ही थे 5-6 लोग, उसमें से 1 या 2 पूछ लेगा तो मैं मना नहीं करता था, चलो। बिकॉज एज आई सेड मेरा कोई फ्रेंड तो था नहीं, तो मुझे भी कंपनी चाहिए होती है। कि पहले मैं कॉन्फिडेंट नहीं था राइडिंग को लेकर, मैं डरता था कुछ हो जाएगा तो जब कोई बोलता था मुझे आना है तो ऐसे में काफ़ी लोग हैं राइड पे गया, बहुत सारे। बट एंड में ज़िशान, कलीम, वसीम और जैद ही बच गए। बट उनमें से भी ज़िशान, वसीम एंड कलीम, ये 3 मेरे खास दोस्त बन गए। दे वर माय सब्सक्राइबर्स। मैं वसीम के साथ अलग राइड पे गया था। मुझे अभी भी याद है, मुझे वसीम ने मैसेज किया था कि ब्रो आई वांट टू बाय अ बाइक, विच बाइक? आई सेड ड्यूक। उसने आरजी ली और मुझे बोला भाई काश तेरी सुन लेता। ज़िशान का भी सेम सीन था, भाई विच बाइक? आई सेड ड्यूक। उसने आरसी ली, उसने भी सेम बोला। कलीम को मैंने बोला आरएस ली, उसने आरएस ली। सो ऐसे सब अलग अलग थे। बट फिर हम लोग अलग अलग कैसे करेंगे कि मैं इसको लेके आऊँ, क्या लेके आ, इसको लेके आऊँ, क्योंकि हम लोग दोस्त बन गए। So you went on a ride recently with all 4 of them, right? So what was the experience? उसके बाद हुआ क्या था, all 4 of us, 5 of we were riding after a very long time. The last time we rode together was in Hyderabad, which was I think June, July, August में था, September में था, I don't remember. I think August में था. So it was like after 9 months we were riding together. और 9 months में जो निखिल अभी है वो बहुत चेंज हो गया है। बिकॉज एज आई सेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अभी कोई मुझे सब्सक्राइबर्स देखता है तो मैंने उन लोगों के लिए नहीं देखी। मेरे पहले आप देखोगे तो मैं सिर्फ ग्लव्स पहनता था, नॉर्मल जैकेट पहनता था, मैं टॉप टू बॉटम गियर्ड रहता हूँ। रीजन बीइंग आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय सीनियर राइडर्स जिसको मैं मिला हूँ। एंड ऑल्सो आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे ऑडियंस देख रही है। इफ आई एम डूइंग इतना लंबी राइड, आई हैव टू बी प्रॉपर्ली गियर्ड। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। और मैं राइडिंग को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो गया हूँ। पहले कैसे हम लोगों ने 700 मारा था, अजमेर 1000 मारा था, बट अभी चेंज हो गया निखिल। हमारी दोस्ती स्ट्रांग हो गई, लेकिन राइडिंग में मैं एक हिटलर बन गया, वो लोगों को नहीं समझ में आया। एंड आई मीन इट, आई एम अ हिटलर व्हेन इट कम्स टू राइडिंग। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। मेरे साथ राइड करना मतलब आपको, अगर आप मस्ती में लोगे तो आप मेरे हर एक सेकंड मेरे मुंह से गाली खाओगे। और आप मेरा व्लॉग देखोगे तो मेरी आवाज़ बैठी हुई रहती है, हमेशा व्लॉग में हुई रहती है, क्योंकि मैं चिल्लाता रहता हूँ। एंड रीजन बिकॉज आई लव देम, आई डोंट वांट एनीथिंग बैड टू हैपन टू देम, बिकॉज मोटरसाइकिल इज डेंजरस, यू ऑल नो। ठीक है, एक छोटी सी गलती और आपकी जान गई। ठीक है, सो इवन दो उनमें से कुछ लोग मुझसे बड़े हैं, बट आई हैव टू बिहेव लाइक अ फादर। सो वो थोड़े डर गए इस बार, ये क्या हो गया निखिल को। तो भुज में मैंने बैठा ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया था। मैंने बोला था जिसको में हिम्मत नहीं है अभी क्या, अभी रूम से निकलो और मुंबई जाओ। ये राइडिंग करोगे तुम लोग? हाँ, कैसा ओवरटेक कर रहा था, कैसा ब्रेक मार रहा था, क्या ये कर रहा था, क्या वो कर रहा था, चिल्लाया मैं। तो मेरा तुम्हारा दोस्त बात नहीं कर रहा है, लीडर बात कर रहा है, समझ में आएगी नहीं। अगर तुझे कुछ होगा तेरी मॉम मुझको फ़ोन करेगी, उसको कुछ हुआ तेरी वाइफ मुझे फ़ोन करेगी। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। थोड़ा मैंने स्ट्रिक्ट बिहेव किया, तो दैट वाज अ वेरी, तो आई शुरू में थोड़ा बोले क्या हो गया, बाद में दे अंडरस्टूड। जब हम लोग आ रहे थे, जैसे एक का टायर पंचर हुआ, एक बहुत नींद में आ गया, तो उन लोग को समझ में आया कि मैं अपना 6-7 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो एक ही झटके में उन लोगों को दे रहा हूँ, उन लोग के भले के लिए। तो वो थोड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमारी दोस्ती और स्ट्रांग हो गई उसमें। ओके, तो निखिल हम आपके रिसेंट व्लॉग्स में देख रहे हैं, लाइक वी सी देबू अ लॉट। सो हु इज देबू फॉर यू? नाउ देबू इज लाइक एल्डर ब्रदर। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलता हूँ मुझे मिले कैसे है। वो जो लद्दाख, सो मैं अचानक बीच में रुका था कुछ पानी पीने के लिए, तो अरमान आया मेरे पास, मेरा दोस्त जो मैं राइड कर रहा था। भाई हाँ यार, एक हट्टा कट्टा आदमी बड़ी सी बाइक पर बैठा है, बोल रहा है निखिल किधर है, पता नहीं यार। मैं गया तो देबू इज 6 feet 3 inches टॉल एंड ही वाज वेयरिंग अ राइडिंग गियर, BMW इतनी बड़ी बाइक पर, कैसा सब्सक्राइबर, पूरा ऐसा मास्क पहने हुए। थैंक यू। मैं बोला BMW वाले की मेरे वीडियोस देखते। दैट टाइम वो स्टैंडर्ड नहीं था, तो था बट आ रहा था। सो नाइस नाइट, डूइंग अ गुड जॉब, बाय बोल के निकल गए। अब हुआ क्या, हम वो जो जवाहर टनल आता है जो जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है, वहाँ ऑफिस सब लोग रुकते हैं, फोटो खींचते हैं। तो वहाँ हम मिले और हमारी बातें हुई। एंड ही वाज लाइक वुड यू लाइक टू जॉइन अस। ऐसे उसने बोला अब सभी लद्दाखी जा रहे हैं तो चलो, थोड़ा मुझे डिसिप्लिन सिखाया उन्होंने। अब उसके बाद बैक टू जब हम लोग की दोस्ती हुई तो मुझे बोला उसने यू आर अ गुड गाय। बोला नहीं, मैं मैसेज करता था, तो कभी रिप्लाई किया तूने मुझे? नहीं, कभी रिप्लाई नहीं किया तूने मुझे। बोला देख देबू भाई, मैं कैसे रिप्लाई करूँ, मुझे बहुत मैसेज आते हैं।
एंड जब राइड्स के पहले तो जब मैं बोलता हूँ कि I'm going for a ride, तो इतने मैसेज आ जाते हैं कि भाई मैं यहाँ से हूँ, मुझे यहाँ मिलना है, वहाँ से वहाँ मिलना है, बट तो मैं कभी होता रहा, मुझे चेक ही नहीं कर पाता, और गलती से एक को रिप्लाई कर दिया और जब मैं बंद करूँगा तो उसका मैसेज कहाँ चले जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो मुझे लगा तेरा बहुत एटीट्यूड है, फिर बोला पकड़ते हैं, तुम भी लद्दाख जा रहे हो, हम भी लद्दाख जा रहे हो, मिलेंगे रोड पे, और हम लोग मिल गए। सो देन वी बिकम गुड फ्रेंड्स एंड देन लद्दाख में वारमान का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद फिर मैं अकेला पड़ गया, तो उन्होंने मुझे एज अ फ्रेंड राइडर ले लिया, मुझे बहुत सिखाया उन्होंने। व्हेन वी केम बैक टू मुंबई बिकॉज देबू का थोड़ा टांग का एक्सीडेंट हो गया था और मेरा मॉम, तो हम लोग फ्लाइट से आए वापस एक साथ। उसके बाद हम लोग में दोस्ती बढ़ गई। कैसे हुआ कि हम लोग ऐसे एक बार घर में गया उसके कुछ वीडियोस ट्रांसफर करने के लिए, बिकॉज ही वाज आल्सो मेकिंग लद्दाख वीडियो, और बात करते 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 वी केम टू नो वी आर सेम मेंटालिटी, हम लोग की सेम है, हम बच्चे हैं, हम दोनों साथ करते करते, और फिर वो वीकेंड हैंग आउट करते करते करते, बिकॉज मेरे सारे दोस्त जॉब करते हैं अभी, बिजनेस करते हैं, तो वो ही ऑल्सो हैज हिज ओन बिजनेस, बट उसको टाइम होता है बिकॉज व्यू काफ़ी बड़ा है उसमें। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग एवरी वीकेंड हैंग आउट करने लगे, तो हम लोग की दोस्ती बढ़ गई, नॉलेज बढ़ गई, और फिर वीडियो में भी, और लोगों को भी अच्छा लगा, वो पीपल लव हिम। सो मैंने बोला पीपल लव हिम एंड ही इज माई फ्रेंड, व्हाई नॉट टेकिंग द वीडियो, द मोर द कैरेक्टर द बेटर द वीडियो। ओके, सो दैट्स नाइस। हमें लाइक दिस इज़ नॉट अ फैन क्वेश्चन, बट एक मुझे कुछ बीच में याद आया तो मैं पूछ लेता हूँ। हमें बहुत सारे मैसेजेस आए लाइक डू निखिल हैव अ गर्लफ्रेंड, तो भाई वो निखिल गर्लफ्रेंड है कि नहीं है वो बताना पड़ेगा भाई। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है कोई भी। ये सच कि झूठ? सच है, बेस्ट फ्रेंड है बट कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट ऐसा नहीं बना नहीं सकता, मैं कभी भी बना सकता हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर। ओके, दिस इज दैट बिकॉज एज आई सेड आई लव टू वर्क एंड आई एम हंग्री फॉर सक्सेस, राइट? एंड व्हेन आई से हंग्री फॉर सक्सेस, नॉट डेस्परेट फॉर सक्सेस, हंग्री फॉर सक्सेस। ठीक है, मुझे भूख लगी है, मैं मेहनत करके अपनी रोटी कमाऊंगा वैसा। सो इज इज दैट व्हेन माई फादर पास्ट अवे आई वांट टू मेक हिम प्राउड। वैसे तो मानता नहीं कुछ होता है सोल वोल, मगर एक है कि चलो मान लो है तो लगना चाहिए मेरे बेटे ने करके दिखाया, सारे ने करके दिखाया, तो वो चीज़। सो पहले ऐसा लगना चाहिए कि आई हैव रीच्ड वेयर आई ऑलवेज वांटेड टू रीच, एंड आफ्टर दैट लेट्स सी। सो राइट नाउ आई डोंट वांट एनी, बिकॉज अभी जो मैं कर रहा हूँ, जो अपना काम भी संभालो, ट्रैवल भी करो, वीडियोस भी बनाओ, इसमें अगर रिलेशनशिप आता है तो इवन तो कितना भी अच्छा पार्टनर हो, आपको प्रॉब्लम दी तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए वो थोड़ा। तो ऐसे ही इसी तरह का क्वेश्चन एक और लोगों ने पूछा कि हु इज शैनिस फॉर यू? शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, वी मेट ड्यूरिंग शूट ओनली, और शूट पर मेरी दोस्ती हुई, फिर शी हैड लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, तो ऑडिशन मुझे काफ़ी दिलाती थी, एंड वी बिकम गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। एंड एज आई सेड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, राइट? और मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, एंड जितना मैं एक लड़के का स्ट्रिक्ट हूँ उतना ही मैं लड़की का स्ट्रिक्ट हूँ। तो लड़कियाँ तो होता है मुझे चला है हट, बट शी इज नॉट लाइक दैट। सो हमारी बोलते हैं ना, वो मेंटालिटी मैच हो गई, बिकम बेस्ट फ्रेंड। एंड तो कैसा हुआ कि एक्टिंग करते करते यूट्यूब जब हिट हुआ तो मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ी, तो मैंने बोला एक काम करता हूँ, ऑडिशन देता रहूँगा, और हमारी एक्टिंग ऑडिशन में क्या होता है, आप सेलेक्ट हो जाते हो, आपका मॉक होता है, आपका लुक होता है, और फिर एंड में आप नहीं भी होते हो। लेकिन वो टाइम पे यू कैन नॉट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट, आपको रेगुलरली जाना पड़ता है सेट पे, आपका फ्री टाइम देना पड़ता है। सो मैं बोला ऐसा ही करता रहा, तो फिर मैं यूट्यूब वो टाइम मेरे लिए बढ़ने लगा था। सो मैंने थोड़ा ब्रेक लेता हूँ एक्टिंग से, यूट्यूब पे ध्यान देता हूँ। यूट्यूब फिर इतना ग्रो हो गया कि अभी मुझे सामने से आते हैं एपिसोड्स के मैं ज़्यादा नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे दो चार मैंने कर लिए हैं, कहाँ से जब वो टीवी पे आते हैं तो मुझे स्क्रीनशॉट आते रहते हैं, देखिए भैया देखो, देखा मैंने। मैं बोला क्या रोल है, मुझे नेगेटिव रोल्स यूजुअली ऑफर होते हैं, और क्योंकि वो लुक के वजह से। लेकिन जब मैं करता हूँ तो मेरी हरकतें एकदम बच्चे जैसी हो जाती है। तो तू यार स्ट्रिक्ट बन गया, थोड़ा प्राण बन गया ना, प्राण बना, बॉडी स्ट्रक्चर देखो, प्राण बनूँ मैं इधर, तो ऐसा सुना देता हूँ मैं। तो उस चक्कर में शी वॉज ऑलवेज देयर एंड शी वॉज सपोर्टिव। तो अभी उसके एग्जाम चालू है, तो आई पुश्ड हर टू यूट्यूब। मैंने चला अभी तू भी अगर एक्टिंग नहीं करी, पढ़ाई करी, तो यूट्यूब कर ले, एंड शी ब्लॉग्स ऑल्सो। तो हमारी यूट्यूब सेम हो गया, एक्टिंग लाइफ भी हो गई एंड ब्लॉग भी हो गया, तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो अभी जैसे ऑडिशंस वगैरह और एक्टिंग की बात चल रही थी, तो इतनी सारी चीज़ों में से वाई इमोशनल अत्याचार? इमोशनल अत्याचार वॉज, यू कैन से दैट, कि जब मैं ऑडिशन दे रहा था तो उसका जो एडी था वो शैनिस का फ्रेंड था। सो जब हम ऑडिशन दे रहे थे तो हम लोग दे रहे थे किसी और चीज़ के लिए, तो उसने बोला अच्छा ये तो हो रही है, अरे यार कल एक शूट है तो कर लेगा क्या यार? मैं बोला क्या है? अरे मैं इमोशनल नहीं करता।
बोलता है रोल अच्छा है, तो मुझे रोल पर मतलब लाइक मैं कुछ गलत चीज़ नहीं करूँगा उसमें, तो वो दोस्ती यारी में मैंने कर ली। इनफैक्ट मैंने जो सावधान किया था वो मेरा पॉजिटिव रोल था, मगर लास्ट मोमेंट पे बिकॉज अक्षय कुमार जी वो अपना गब्बर पिक्चर का प्रमोशन कर रहे थे तो सब नेगेटिव बन गया उसमें। सो वो इसमें मैंने कर दिया था, बट मैंने उसके अलावा और भी बहुत कुछ किया, बट वो कभी आता नहीं है। ओके तो लाइक आपकी एक लाइफ अगर हम यूट्यूब से रिलेट करते हैं, ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक जॉइंड यू, सब्सक्राइब टू यू, और जो आपको फॉलो करना शुरू हुए, दैट वाज आफ्टर लेह लद्दाख, राइट? हाँ, यू कैन से क्वालिटी ऑडियंस। ओके, क्वालिटी ऑडियंस वाज आफ्टर लेह लद्दाख। क्वालिटी ऑडियंस। तो फॉर दैट क्वालिटी ऑडियंस, लेह लद्दाख थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में, हाउ वाज द एक्सपीरियंस फ्रॉम प्लेन रोड्स टू हिल्स एंड आफ्टर दैट? was amazing। वो ऐसा हो गया कि अगर आप एक छोटे बच्चे को फर्स्ट टाइम लेमन दे दो चूसने के लिए, कैसा उसको झटका लगेगा, बाद में मज़ा भी आएगा। बस मेरे लिए वो था कि मैं एक ऐसा बंदा था कि जो अपने आप को एक्सपीरियंस राइडर समझ रहा था, और जब लद्दाख आया व्हेन आई सॉ दिस गाइज ऑन टाइगर एंड BMWs, तो मेरे मन में आया अब मैं इनके सामने करके दिखाऊंगा कि मेरी औकात कितनी है। इनके लिए नहीं, खुद के लिए, खुद को दिखाने के लिए। सो लद्दाख वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। इसका लाइक आप बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, सोडे में अगर आप क्या जलजीरा डालोगे, नमक डाल दो, बस आप अगर तो ऐसे समझ लो कि सोडा था मेरा प्लेन रोड, उसमें नमक और जलजीरा डाल दिया, वो बन गया लद्दाख। ओके तो आपको देख के लाइक यू आर इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल, तो कुछ लोग सीधा ही लेह लद्दाख को टारगेट करते हैं जाने के लिए। तो शायद आपको भी बहुत सारे लोगों ने बहुत लोगों ने बोला होगा कि करूँगा, तो भाई निकलने गया मैं भी करूँगा, ठीक है। हम ये उनके वी आर नॉट डाउटिंग देयर कैपेबिलिटीज़ कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बट कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स कि भाई उनको कुछ हेल्प हो जाए इस चीज़ से। देखो, अगर आपके पास पैसा है ना तो आप कर सकते हो। अब आप पूछोगे कैसे, क्योंकि आप के पास पैसा होगा, आप जब गिव अप करने का आएगा तो आप होटल ले लोगे। यूजुअली यंगस्टर्स के पास पैसा नहीं होता है। लेह लद्दाख इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बट इफ़ यू आर फिट एंड इफ़ यू हैव मनी, लद्दाख इज़ नॉट डिफिकल्ट। जवानी का जोश थोड़ा कंट्रोल में रखो, क्योंकि वहाँ अगर मस्ती करने गए, अगर आपने सोचा कि आप बस अपनी गली में चला रहे हो, उस तरह चलाया, तो फिर आपकी जान जाएगी। कभी कभी कोई शॉर्ट्स जो मेरे वीडियोज़ में होते हैं, वो मैं सिर्फ डाल देता हूँ थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, जानबूझ के। जैसे कि ये शॉर्ट में जाके आता हूँ, मैं बोला ओके दिस इज रोड इज़ नाइस, व्हाट इफ अगर मैं 100 की स्पीड में भगाऊँ, तो मैं पूरा ध्यान रख के वो 100 की स्पीड में भगाता हूँ कि वो एक मोशन ब्लर आता है और ऊपर पहाड़ रहता है। सो दैट मेक देम हैप्पी। ओह, बोलते ना आइसिंग ऑन द केक हो गई। वो मेडअप होता है, लेकिन मैं ही कर रहा हूँ, रियल लोकेशन है, कोई स्टंट डबल नहीं है, तो एक किक के लिए। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मत करो वो चीज़, बट लोग तो करते ही हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको करना है तो पहले एक शॉर्ट 300 किलोमीटर की राइड करो, अपनी औकात जानो कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यू नो, आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है। अगर आप बैंगलोर से हो या केरला से हो तो डायरेक्टली आप नॉर्थ नहीं आ सकते, क्योंकि अब यू आर फ्रॉम दिल्ली, यू नो कि ठंडी कैसे मारती है। तो क्या होता है, जब लद्दाख जाते हो तो वो क्लाइंब करते रहते हो, तो झट से टेम्परेचर गिरता है, तो आपकी बॉडी पकड़ लेता है वो। तो मैं बोलूँगा कि इतना है कि लद्दाख करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। डू इट ऑन द बाइक यू कंफर्टेबल इन, डोंट गो ऑन अ टाइट बजट। टाइट बजट में जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हुई फिर 30,000 20,000 घुसेगा। मेरा दोस्त अरमान था, उसका एक छोटी सी उंगली का फ्रैक्चर कट गया था, 2.5 लाख रुपये का खर्चा आ गया उसका। तो बैठे बैठे टाइट बजट में चल रहा था, मगर इतना हो गया। हालांकि वन शॉट हो गया, मगर एज आई सेड, डू इट ऑन द राइट बाइक विच यू आर कंफर्टेबल इन, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, रिलैक्स एंड गो। और आप जहाँ जहाँ नेटवर्क आए अपने घर वालों को बताओ आपकी लोकेशन कहाँ है, गॉड नोस कि कुछ भी हो सकता है। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट योर पार्टनर द KTM। सो व्हाट्स अप विद चेंजिंग KTM's वर्जन, लाइक कुछ रिप्रेजेंट करती है वो चीज़ और यू डू इट फॉर योरसेल्फ? कुछ रिप्रेजेंट नहीं करती। आपको शॉर्ट में बोलूँ तो मुझे लेनी थी कावासाकी निंजा, ठीक है, बट मैं यहाँ पर था नहीं, मैं कतर में था। तो मेरे डैड ने बोला क्यों इतना पैसा खर्चा कर रहा है। वो टाइम ड्यूक लॉन्च हुई थी, तो मैंने ड्यूक ले ली, एंड मेरी ड्यूक 1 साल में तो कुछ हार्डली 2000 किलोमीटर चली थी। सॉरी 3000 जो अजमेर जाके आया था बस। बाद में ये हुआ कि मैं इतना चलाने लगा, और ड्यूक की जो ऑडियंस है वो वास्ट है, KTM की ऑडियंस। एंड फिर मुझे भी बड़ा, हम लड़कों को हो जाती है अपनी गाड़ी और बाइक से अटैचमेंट,
मुझे भी हो गया इसको बनाया, बट देन टाइम आ गया था कि थोड़ा अपग्रेड करो, तो मैंने ट्रायम्फ से टाइगर ली। और आपको ये नहीं पता लोगों को कि मैंने ड्यूक में जो मैंने टोटल राइड्स की है, नॉट द ओडोसेस, टोटल मैंने जो राइड की है वो मैंने की है 27,000 किलोमीटर्स। टाइगर पे जो मैंने राइड की है वो की है मैंने 21,000 किलोमीटर्स। ये लोगों को नहीं मालूम, बट ड्यूक इज़ माई ओन बाइक। तो मैं सिटी में भी बहुत चलाता हूँ, छोटे छोटे व्लॉग्स में भी दिखाता हूँ। तो ड्यूक दिखती ज़्यादा है, मगर टाइगर उतनी ही चली है ऑलमोस्ट जितना ड्यूक चली है। मगर ड्यूक खुद की बाइक है, और कैसा है ड्यूक कैसा है, एक एवरेज मैन अफोर्ड कर सकता है, तो वो थोड़ी अटैचमेंट रखता है। जैसे कि यार मेरे पास भी निखिल भी चला रहा है, तो मतलब मस्त बाइक है। हाँ, मगर अभी कैसा हो गया, मैं ड्रोन लेके जाता हूँ, DSLR लेके जाता हूँ, 2 GoPro रहते हैं, बैटरी, चार्जर, 1000 तो चीज़ें रहती है। तो KTM पे लेके जाना इज टेक्निकली आई मीन इट्स पॉसिबल, मगर मुझे मेरा कंफर्ट लेवल भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगा तो मेरे व्लॉग्स में दिखेगा वो। और यू नो ऑडियंस डोंट केयर यू कंफर्टेबल और नॉट। आई वांट निखिल टू बी एज एनर्जेटिक एज द फर्स्ट फ्रेम टिल द लास्ट फ्रेम। अगर आपका एनर्जी डालो, क्या हुआ निखिल थक गया, क्या हुआ निखिल मूड ऑफ हो गया, क्या हुआ निखिल मज़ा नहीं आ रहा है, अरे तुझे क्या हुआ, मेरी बैंड बज रही है। तो ये ऑडियंस जो कभी करती नहीं हो तो समझता नहीं है, एंड विच मोस्ट ऑफ यू डोंट नो। शुरू में मेरी ऑडियंस जो मोस्टली मोटरसाइकिल ऑडियंस थी, नाउ अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम एनालिटिक्स राइट नाउ मेरी से 30% ऑडियंस मोटरसाइकिल ऑडियंस है, 70% ऑडियंस इज माई लाइफस्टाइल ऑडियंस, विच इज अ बिग चेंज। सो निखिल इज मोर ऑफ अ सेलिब्रिटी नाउ आल्सो। मैं नहीं मानता वो चीज़ वगैरह। यू कैन से दैट, क्या बोलते हो, रोल मॉडल बोल सकते हो। सेलिब्रिटी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये सब वो तो बीबी और कैरी मिनाटी वो लेवल पे आते हैं। ओके नहीं, बट आई थिंक यू ऑल्सो एंटरटेन पीपल इन अ वेरी गुड वे, इन सच अ गुड वे, एंड what I see in your audience is I don't see much mass, but I see good class, like quality है। quality. I'm You got quality audience. I'm targeting quality audience. Right. Family, मोस्टली मेरा टारगेट होता है फैमिली, कि अगर आप अपने फैमिली को बिठाओ, टीवी चालू करो, फोन कनेक्ट करो, आपकी फैमिली को दिखाओ, आपके नाना नानी दादा दादी को दिखाओ, ये देखो ये आजकल के जनरेशन के लोग कर रहे हैं। तो मेरा वो टारगेट अभी फिलहाल वो टारगेट बन गया है आफ्टर लेह लद्दाख, कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली महाबलेश्वर का वीडियो बनाया, जो कि यंग जनरेशन, अरे यार वो लद्दाख जैसा नहीं था, मनाली जैसा नहीं था, अरे महाबलेश्वर गया था, हिमालय नहीं चढ़ के आया हूँ मैं। लेकिन आप जब अपने दादा दादी को दिखाओगे तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो नहीं कर सकते अभी। और आपकी फैमिली को देख के भाई ऐसा चीज़ देख रहे हो जो कि सास बहू का शो तो है नहीं, तो मैं वो टारगेट कर रहा हूँ कि मैं 1 मैन शो बोल के वो प्लेटफॉर्म बनाऊँ। सो दैट नाइस। बाइक की बात करी हमने, KTM की, तो what change did you feel after starting on the riding, like after starting riding on the Tiger? जो क्या चेंज था KTM से टाइगर के बीच में? पहले तो क्वालिटी का चेंज था, ऑब्वियसली पैसा बोलता है, हाँ 2 लाख की बाइक है, 15 लाख की बाइक, तो आपको एक सिक्योरिटी फील होती है कि हाँ ये मैं वो हल्की फुल्की बाइक नहीं चला रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग चला रहा हूँ, बट यू फील सेफ इन शॉर्ट। एंड अदर देन दैट आपको पता है कि आप बैड रोड में बिकॉज एडवेंचर कैटेगरी बाइक, KTM इज स्ट्रीट नेकेड बाइक, सो वो बहुत बड़ा चेंजेस, आप कंफर्ट लेवल बढ़ गया, आपको मुझे डर नहीं फील होता, ठीक है। ऑल्दो कि बिजी सिटी ट्रैफिक में थोड़ा मुझे हेडेक हो जाता है बिकॉज हैवी बाइक है, और जब रोड एकदम स्लशी हो जाता है तो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, अगर ये स्लिप हुई तो मैं तो पकड़ नहीं पाऊंगा 300 किलो की बाइक। उसके अलावा आई फील वेरी सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट, कि मुझे पता है कि ये बाइक गिव अप नहीं करेगी, मुझे पता है इतनी आसानी से इसका चेन नहीं टूटेगा, इतनी आसानी से इसका पिस्टन सीज नहीं, इंजन सीज नहीं होगा, तो वो मुझे बहुत सिक्योर फीलिंग देती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ राइडर आई वुड से दैट आई फील एग्जैक्टली द सेम सिटिंग ऑन अ KTM एंड सिटिंग ऑन अ टाइगर ऑन अ नॉर्मल डे। दे बोथ आर मोटरसाइकिल, KTM में यहाँ ऐसा होता है और टाइगर में ऐसा होता है, बस इतना ही फर्क है, मेरा हाथ तो ऐसे ही रहता है। दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम आवर साइड, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा कि व्हाई इज निखिल एरोगेंट। हमें पता है, हमने सब देखा, देखने वाले को पता है, लेकिन मतलब पूरा देखने वाले को पता है, लेकिन जिन्होंने थोड़ा देखा है ना उनको एरोगेंट लगता है, तो वो क्यों? मैं इतना खुश हुई क्वेश्चन आया ना, कसम से आपके हाथ चूमने का मन कर रहा है। जिन्होंने सवाल पूछा है ना, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। थिन लाइन का मतलब समझते हो? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड रियल एरोगेंसी में वो थिन लाइन का फर्क होता है। सब लोग बोलते हैं बी योरसेल्फ, डोंट फियर, जैसे हो वैसे रहो, किसी से डरना नहीं, सब बोलते हैं, कितने लोग करते हैं?
मैं जैसा एक छोटे बच्चे के साथ बात करता हूँ, मैं बात बताता हूँ आपको। मेरे वाइस प्रिंसिपल के साथ मेरा हो गया था, क्योंकि ही वॉज लाइक योर फादर इज़ वेस्टिंग मनी ऑन यू। ही वॉज लिटिल, ऑफकोर्स अभी समझ में आता है कि क्यों बात करते हैं बच्चों को थोड़ा। मैंने बोला सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ नॉट वेस्टिंग मनी ऑन मी, एंड इफ इज़ वेस्टिंग मनी ऑन मी इट्स हिज मनी। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको फीस मिल चुकी है। विच वॉज वेरी एरोगेंट, ऐसा बड़ों से बात नहीं करते। लेकिन सिंपल इज़ दैट, मेरा उसूल है कि अगर मेरे बाप के खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा तो उसको मार नहीं सकता, तो मैं उसको एटलीस्ट ज़बान से उसको नीचे दिखाऊंगा। तो और कैसा होता है, अभी कैसा होता है कि मालूम है कि आप जब आप यूट्यूबर बनते हो, आप एक पोडियम में खड़े हो ऐसा, और आपके सामने ऑडियंस है, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई अंडा फेंक के मारेगा तो वो आपको टारगेट कर रहा है, लेकिन अब आप मारने जाओगे तो किसी और को लग जाएगा। सो ऑडियंस को आंसर भी चाहिए, सवाल का जवाब भी चाहिए। ऑडियंस को चाहिए कि आप रिएक्शन भी दो, ठीक है। लेकिन आप जब जैसे हो आप वैसे बनते हो तो वो एरोगेंस में ले लेते हैं। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। मैं ऐसा ही हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। आप अभी नोटिस करो कि ओके, और एक चीज़ बोलूँगा, अगर मैंने कभी आपके साथ, आप जो देख रहे हो, अगर मैंने आपके साथ कभी टेढ़ी बात की है, सो आप डिजर्व करते थे करके मैंने टेढ़ी बात की है। सो आई होप समझ में आ गया। तो आई होप के लोगों को इस बात का आंसर मिल गया है कि व्हाई इज निखिल एरोगेंट। अभी बोला निखिल क्या वेरी एरोगेंट आंसर। कमेंट आएगा एरोगेंट आंसर। ओके, तो ये हुई निखिल की पर्सनल कम यूट्यूब जिंदगी की बात। लेट्स कम टू द राइडिंग पार्ट अगेन। Most of the people want to know that what will be your future trips, like where we will see Nikhil in the future. Wherever I want to go, जैसे कि अभी फिलहाल तो मैंने बोल दिया मुझे भूटान जाना है, मुझे ईस्ट इंडिया जाना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो कि मुझे खुद कहाँ जाना है। जितना हो सके मैं माइल्स ऐड कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, बस कि दूर दूर गया। सो मेरा प्लान है कि जितना जब तक बाइक चला सका दूर दूर जाऊँगा। जब दूर दूर ख़त्म हो गया तो फिर जैसे कि राजस्थान एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ करने के लिए बहुत पैसा लगता है। ट्रस्ट में, अगर आप फ्लाइट से जाके आप रूम में रह के घूम के आ जाओगे, लेकिन उतना पैसा आपका वन शॉट बाइक में जाने का लग जाएगा, आपको आपका खर्चा इतना होता है। अभी तो फिलहाल भूटान और ईस्ट इंडिया ही रह गए हैं, उसके बाद नेपाल होगा। और जब मेरा ये 3 हो जाएगा, उसके बाद अगर मुझे कोई स्पॉन्सर मिलता है इंटरनेशनल ट्रिप करने के लिए, तो मैं इंटरनेशनल ट्रिप मारूंगा। लेकिन इंटरनेशनल ट्रिप्स जो होंगे, नॉट द भूटान, नॉट द नेपाल, जो मेजर इंटरनेशनल ट्रिप होंगे वो तभी होंगे जब मैं शादीशुदा हो जाऊँगा। बिकॉज एटलीस्ट आई कैन टेक माई वाइफ एंड गो एंड हैव फन। तो जब तक शादी नहीं होती तब तक वो मेजर इंटरनेशनल ट्रिप्स नहीं होंगे। तो मैंने भी कई जगह पढ़ा है ये चीज़ कि निखिल, आई थिंक ही डोंट एंजॉय द राइड, ही मेक्स वीडियोज ऑल द टाइम, इज ब्लॉगिंग ऑल द टाइम। जो उसको एंजॉय करना चाहिए वो नहीं करता है। बट आई थिंक समवेयर यू आंसर्ड के 2 या 3 दिन की राइड में से आप 2 या 3 घंटे का वीडियो बनाते हो। आपको पता है 2 तरह के लोग ये बोलते होंगे, एक जिसने कभी राइड की नहीं, दूसरा जो राइड करता है जिसको राइड के अलावा कुछ आता नहीं। अभी अगर मैं मल्टीटास्कर हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं राइड एंजॉय नहीं कर पाता तो मेरे चेहरे पे आप हंसी कैसे देखोगे, इतनी खुशी कैसे देखोगे? सिंपल इज़ दैट। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने मुंबई टू मनाली 1 घंटा 18 मिनट का वीडियो है। अगर आप पूरी फुटेज भी ज्वाइन करोगे तो वो 3 घंटे के ऊपर जाएगी नहीं। तो मुंबई टू मनाली जो कि टोटल आप देखोगे, जो कि इज़ अ 2800 किलोमीटर्स राइड, और जब करने में आपको पता नहीं 3 दिन 4 दिन लगेंगे, मैंने वो 3 घंटे का शूट किया। जैसे कि मैं आपको बोला, मैंने दोस्त को चिल्लाया, वो वीडियो में नहीं है। शावर लेता हूँ वो वीडियो में नहीं है, तो शावर भी नहीं लेता क्या है। तो काफ़ी चीज़ें, खाना खाता हूँ, ईटिंग फूड, एक स्टोरी के फॉर्मेट में मैं वो चीज़ दिखा देता हूँ कि निखिल ने खाना खाया है, यू नो, निखिल को पसीना आ रहा है, वो दिखा दिया। कैमरा बंद करो, कैमरा साइड में रखो, बस। ओके निखिल, तो ये तो वो क्वेश्चन थे जो हमने आपसे पूछने थे, बट अब कुछ क्वेश्चन है वो प्योरली आपकी फैंस की तरफ से, तो उनसे शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम ब्रिजेश। या तो ब्रिजेश पूछ रहे हैं आपसे कि इन फ्यूचर विल यू डू सम बॉलीवुड मूवीज? Why not? If I get a chance, why not? I would love to. See, as I said, कि right now I get offers to do the episodics, but then I choose not to. और TV, अगर अच्छा रोल रहेगा तो TV करूँगा, और बॉलीवुड मूवीज why not? I would love to. If good roles are not rapist. ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम जैकब रूबेन। तो उन्होंने पूछा, इट्स अ गुड क्वेश्चन, कि इफ यू हैड द ऑप्शन टू चूज वन, व्हाट टाइप ऑफ सोशल कॉज
would you choose to support and why so? अगर ऐसा सब मुझे करना होगा तो मैं इक्वल राइट्स के लिए करूँगा, वुमेन्स और मेल इक्वल राइट्स। कि यूजुअली सब लड़कियाँ बोलती हैं कि हम कमज़ोर हैं, तो बोलूँगा नो, वी बोथ आर इक्वल। तो इक्वालिटी के लिए वो कोई कॉज है ऐसा? हाँ, बन सकता है कॉज, कुछ भी बन सकता है। इफ इट इज फॉर गुड तो आप उसको आगे लेके जा सकते हो। हाँ, तो यू विल बी टेकिंग जैसे कि ये बोलते हैं कि शादी के बाद मर्द को काम करना चाहिए, औरत को काम करना इज एन ऑप्शन। वो जो मूवी आई थी ना करीना की और अर्जुन कपूर की एन का, उसमें कैसा है कि अर्जुन कपूर बोलता है कि मुझे तो ही इज स्ट्रेट बट ही वांट्स टू टेक केयर ऑफ द हाउस एंड द गर्ल वांट्स टू वर्क। सो सब बोलते हैं इक्वालिटी पर कुछ है ही नहीं इक्वालिटी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप ही लड़का हम भी लड़के, कि एक मर्द पे कितना प्रेशर रहता है ज़िंदगी भर और वो कर नहीं पाता जो उसको करना है। सपोज ही वांट्स टू जस्ट सिट बैक होम एंड ही वांट्स टू लर्न कुकिंग, वो नहीं कर पाएगा। उसको बोलेंगे बाहर जाके काम कर, लोग क्या सोचेंगे। तो वो एक इक्वालिटी होती है। फेमिनिस्ट तो बहुत लोग करते हैं भाई, तो हम कुछ लड़कों के लिए करेंगे क्योंकि बॉय डे तो मेन डे तो होता ही नहीं है। So that will be like a right of equality. Right of equality, right. Right. That's good. And that too in male and female, like सब चीजें। तो जो next question है, that is from योगेश। योगेश पूछ रहे हैं, निखिल, can you share your food and exercise routine to maintain a good physique like yours? Okay, so now actually I don't get time to work out the way I used to. ठीक है, but food is very simple. I'll tell you. If you eat eggs, the moment you get up, have 4 boiled eggs. ओके, उसमें एक में आप योग खा लो, लंच में आप 3 रोटी खा लो और अच्छी से माँ के हाथ की तुअर की दाल खा लो। जितना हो सके उसमें तड़का मत डालो, ठीक है, जितना आप कम रखोगे तो घी चलेगा, नेचुरल घी रहेगा। तो उसके बाद आप डिनर में कोई भी ग्रीन वेजिटेबल ले लो, अगेन दाल ले लो और रोटी ले लो। ये मैं कोई बॉडी बिल्डिंग डाइट नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपनी डाइट बोल रहा हूँ। और जितना हो सके आप 4 लीटर्स टू 7 लीटर्स वाटर कंज्यूम करो, ठीक है। खाने के बाद नहीं लेंगे, खाने के आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, खाने के साथ साथ आप वाटर में मिक्स करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं बोलूँगा ट्राई टू डू 50 burpees, डिवाइड इनटू मॉर्निंग 20, इवनिंग 20 एंड जो लेट इवनिंग है वो 10 burpees। अगर आपको नहीं पता burpees क्या है तो आप गूगल करो burpees। पुशअप्स होते हैं, आप बैठ के स्क्वाट मार के जंप मारते हो। अगर आप दिन के 50 burpees करोगे, अगर आप थोड़े फिट हो तो आप 1 शॉट में आप 30 मारोगे तो और अच्छा है। जितना हो सके आपके burpees का क्वांटिटी बढ़ाओ। आपको ना एब्स करने की ज़रूरत है, ना आपको वेट उठाने की ज़रूरत है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास थोड़ा टाइम और है तो burpees को सूर्य नमस्कार ऐड कर दो। एक यूट्यूबर बनने के बाद थोड़ा वजन ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आप एडिटर भी बन जाते हो। हम सबको पता है एडिटिंग की लाइफ क्या होती है, बस खाओ पियो बैठे रहो। सूरज रेड्डी जानना चाहते हैं कि निखिल शादी कब कर रहे हैं? शादी एज आई सेड, मैं थोड़ी देर पहले बोला इक्वालिटी पे, तो जब भी मुझे परफेक्ट लगेगा, राइट टाइम लगेगा तो मैं कर दूंगा। बिकॉज राइट नाउ वी लिव इन एन एरा वेयर हमारी ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में, स्ट्रगल है लाइफ में। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कितनी भी अच्छी ज़िंदगी जियो, आपके लाइफ में स्ट्रगल और फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो मेरी ज़िंदगी इज़, आई कैन से, इज़ क्लोज टू परफेक्ट। वेरी फ्यू ह्यूमन बीइंग कैन से दैट आई एम क्लोज टू परफेक्ट, बट आई एम क्लोज टू परफेक्ट। इज दैट आई नीड थोड़ा और, मेरा अगर थोड़ा यूट्यूब के अलावा मेरा कुछ काम है, अगर वो बताऊँगा आगे जाके कभी, वो अगर सब हो जाएगा, मैंने इन्वेस्टमेंट की है एंड आई थिंक मुझे बाद में यूट्यूब करने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा, देन आई विल गेट मैरिड। Okay, so when he will get like a total right to equality to use YouTube, he will get married. Okay, तो अगला क्वेश्चन जो है वो हर्षल की तरफ से है। हर्षल is asking कि निखिल, where do you see yourself in next 5 years? Well, life is unpredictable, but if still I have to see, I will see that I am healthy, I am still working, I am still as energetic as, how can I say, expressive on my YouTube channel. और जितना मैं आज मेहनत कर रहा हूँ उससे डबल मेहनत करूँ आज से 5 साल बाद। That's where I see. और हर्षल का ही क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डील विद हेट? हाउ डू यू डील विद हेट? दो टाइप के हेट होते हैं। एक होते हैं कि जो लोगों को बस आपकी केस लेनी होती है, ठीक है, जो गाली वाली देते हैं, बेसिकली जो पूछते नहीं है, सीधा गाली देते हैं। अरे क्यों गाली दे रहा है भाई, पता तो सही क्यों गाली दे रहा है। और दूसरे जो होते हैं जो रीज़न दे के बोलते हैं, जो बेसिकली जलते हैं आपसे, जो अपने आप को वो स्मार्ट समझते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये वो स्मार्ट नहीं, मैं स्मार्ट हूँ, अब इसकी मैं केस लूँगा इसके फैंस के सामने। सो आई ट्राई टू, इफ़ आई हैव टाइम,
I try to make them understand what happened, what exactly happened, why are you saying this. If the moment the answer comes in a teda way, block. So either block, either ignore, because what I believe कि मैं जो अच्छे मुझे comment करे निखिल, जैसे निखिल भाई, I'm your fan, I love your videos, मैं उनको जवाब देना प्रेफर करता हूँ rather than some over smart douchebag जिसको लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ इससे ज़्यादा, मुझे ज़िंदगी ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी निखिल बनने की, तो मैं भी इसकी केस लूँगा. सो आई वुड से दैट कि हेट जो होता है उससे आपको कमज़ोर करने के लिए होता है, लेकिन कभी कभी हेट सही रीज़न के लिए भी होता है. तो हेट को आप सिर्फ गलत नज़रिए से मत देखो, कभी कभी वो कमेंट पढ़ो, शायद आपने वाकई में कोई गलती की है. ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संकेत का. संकेत पूछ रहे हैं आपके सिग्नेचर मूव के बारे में, दैट जंप इन ऑल दोज वीडियोस. तो टेल अस अबाउट दैट. तो बचपन में मैं दो इंसानों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था. वो था एक रॉक, तो आईब्रो ऐसा ऊपर करता था, और अक्षय कुमार का फ्लाइंग जंप. ये करने में मुझे 2 साल लग गए. ऐसे पकड़ के करता था कि हो गया. और जंप का क्या था, मुझे वो लेविटेशन वाली पिक्चर्स बहुत पसंद थी. तो आप मेरा बचपन से देख लो, ऐसा जंप मार रहा हूँ, स्पाइडरमैन टाइप ऐसे कर रहा हूँ, वो सब पिक्चर्स है मेरी. लेकिन जब मैंने अक्षय कुमार का वो फ्लाइंग किक मूव सीख लिया, तो मैं अपने आप को इतना मैं खुश हो गया. और फिर जब मैंने उसको वीडियो में डालना चालू किया, लकीली पीपल ऑल्सो अप्रिशिएटेड इट. सो नाउ द ओनली रीजन आई डू इट, इट इज काइंड ऑफ अ साइन ऑफ मी बीइंग हेल्दी. आई एम प्रमोटिंग फिटनेस. कि अगर एक राइडर मुझसे कंपेयर करने जाएगा और जब मैं जंप मारूंगा, अरे मैं कर सकता हूँ क्या, तो वो भी करने जाएगा. और जब वो करने जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं उसको मेहनत करवा रहा हूँ, फिटनेस की तरफ ढकेल रहा हूँ, है ना. तो वही मेरा सिग्नेचर मूव भी हो गया, और वो सिग्नेचर मूव के रीजंस भी हैं. आई वॉन्ट द यंग जनरेशन टू बी फिट. आई वॉन्ट द यंग जनरेशन टू अंडरस्टैंड कि भाई सिर्फ जिम में जाके बॉडी नहीं बनती, थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल एथलेटिक स्पोर्ट्स में भी जाओ. हालांकि अभी मैं उतना फिट नहीं हूँ जितना मैं था. पहले तो मेरे जंप देखते थे, कम से कम 6 फुट ऊपर जंप होते थे, अभी तो सिर्फ 3-4 फुट ही ऊपर रहते हैं. मतलब बिना गेट खोले कूद जाते थे घर में? हाँ, आराम से कूद जाता था मैं. फुल जो अक्षय कुमार करता था, मैं पूरा कॉपी करता था अक्षय कुमार के वो हरकतें, शाहरुख खान का हेयर स्टाइल, ऋतिक की डांस और सलमान का एटीट्यूड. अरे बाप रे. नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम सिंह की तरफ से. He is asking कि what are the most common problems you face during your journey or when you ride for so long without much breaks, and how do you solve them? प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा नहीं आती. कभी कभी फटीग हिट करता है, नींद जो आती है. सो इट्स लाइक कि यू कैनॉट, जैसे कि मैंने मुंबई बेंगलोर किया है, सो मुझे मालूम है कि मुंबई बेंगलोर में मुझे नींद नहीं आती. पर कभी कभी क्या होता है, यू आर हैविंग अ बिजी वीक एंड देन द मोमेंट यू स्टार्ट राइडिंग, आप ऑटोमेटिकली थक जाओगे. सो वो जो फटीग, वो जो नींद आती है. और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप सेम रोड पे चला रहे हो तो बोर मारता है. अदर देन दैट और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करता. इफ आई एम सोलो, इफ आई एम विद ग्रुप, इफ इट टॉक सेम, देन लॉट ऑफ प्रॉब्लम. किसी को छुट्टे के लिए रुकना है, किसी को भूख लग रही है, किसी को ज़्यादा प्यास लग रही है, किसी को ये करना है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है. सोलो में तो भाई मैं पानी पीने तक के लिए नहीं रुकता. 400 किलोमीटर बाइक पे बैठा रहता, तो 400 किलोमीटर एक डब्बा लूँगा, घट पी लूँगा, ख़त्म. और डिहाइड्रेशन तो होता है, तो वॉशरूम तो आती ही नहीं. ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम अमन गाला. और अमन पूछ रहे हैं दैट व्हाट इज द एसेंस ऑफ सोलो ट्रैवल इन इंडिया? Essence, okay, I'll tell you. When you ride solo, you will, and if it's your intention to ride solo, ऐसा नहीं आप किसी को प्रूव करने के लिए कर रहे हो, ठीक है? You learn a lot about you, because there's no one to talk to. There'll be a point you'll get depressed. First sign is depression will hit you automatically. वो फीलिंग आती है कि आप कभी अगर अब्रॉड गए होगे अकेले, और जब आप वापस जा रहे हो, तो आप जब फ्लाइट पे बैठते हो, आपको फीलिंग आती है बस घर जाना है. तो वो फीलिंग आप फिट कर दो, आप कहीं जा रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपको पेट में आपको गुड़गुड़ होती होगी ऑटोमेटिकली डिप्रेशन हिट करेगा कि बिकॉज आप अपने सेफ्टी जोन से दूर जा रहे हो. अभी मेरा महाराष्ट्र सेफ है, अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली आऊँगा कि कहाँ गया यार, मैं कुछ जानता नहीं, कुछ नहीं जानता. केरला जाऊँगा या कि वेस्ट बंगाल जाऊँगा, तो एक डर लगता है. आप मैच्योर बन जाते हो वो चीज़ करके. एंड
एक्सपेक्टेशन नहीं है, किसी को कुछ रुकना नहीं है, आप जब चाहिए आप रुक जाओ, आप जब चाहिए आप चलाओ, आपको कुछ सनसेट आपको अच्छा लग गया आप रुक जाओ. सो इट्स लाइक you are the owner of your life that time. And आप ही माँ हो, आप ही बाप हो, आप ही दोस्त हो, आप अकेले हो. एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक द ऑडियंस अंडरस्टैंड. आप कभी सोलो एक लंबी राइड पे निकल जाओ, 2-3 हज़ार किलोमीटर की राइड पे, और उस 2-3 हज़ार किलोमीटर की राइड पे एक दिन 1,000 किलोमीटर चलाना. लेकिन किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, अपने आप को प्रूव करने के लिए. कोई पुश मत करना, नहीं कर सकते तो रुक जाना. तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ. और मैंने ये मूवी देखी थी, कौन सा, सुल्तान देखी थी. तो वो बोलता है मैं किसी को प्रूव करने के लिए नहीं कर रहा, ये लड़ाई मैं खुद के लिए लड़ रहा हूँ. बस इतना भी सीरियस नहीं होना लाइफ में, मगर चिल मार के वो जीना. तो मैं इट्स अनएक्सप्लेनेबल. वो एक ऐसा हिट करती है मैच्योरिटी, और फिर नशा बन जाती है. नशा तब बनेगी अगर आप झेल लोगे, नहीं झेलोगे तो भाई मुझे बाइक नहीं चलानी. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भेजा है शशांक उपाध्याय ने फ्रॉम नेपाल. उन्होंने बोला, हाय निखिल भाई, इन योर प्रीवियस वीडियोज यू सेड दैट यू हैव प्लान्स टू विजिट नेपाल दिस ईयर. Hearing that made us Nepali fans of yours pretty much excited. I know your plans are not fixed, but we would love to know more about it. So just tell them. Okay, I can't tell you. I am dying to come to Nepal. That too on a bike. ठीक है. अभी मेरा बस है तो अभी फ्लाइट पकड़ के आ जाऊँ, बिकॉज नेपाल में मैं बहुत पहले जब मैं एयरलाइंस में था तभी गया था. अभी यू वोंट बिलीव, yesterday only I was talking with my friend. I was like, अगर मेरा भूटान नहीं हो पाया, क्योंकि चांसेस है कि भूटान शायद डिले हो जाएगा, बिकॉज अभी गर्मी हो जाएगी भूटान में. गर्मी, अब बारिश में भूटान में जा नहीं सकता. द परफेक्ट टाइम टू गो टू भूटान इज आइदर सितंबर आइदर नवंबर. तो अगर मैं भूटान अभी नहीं जाता तो मेरा फुल चांसेस है कि मैं नेपाल आऊँगा. एज आई सेड कि मेरे राइडिंग प्लान्स फिक्स नहीं होते, बट मुझे नेपाल तो शायद आप जितना नहीं चाहते कि मैं आऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं नेपाल आऊँ और काठमांडू घूमूँ. Okay, I hope that your Nepali fans got the answer for that. And last जो क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ मैसेज फ्रॉम अनिश देवरुखर. वो आपको बोल रहे हैं कि भाई निखिल सर, तुम्हारा वीडियो का नेशनल ज्योग्राफिक पे एक शो बनाओ. वो नेशनल ज्योग्राफिक वाले चैनल पे डिपेंड करता है ना. मुझे क्या, मैं तो बना लूँ. मुझे उतना बजट मिल जाए, मुझे उतनी फ्रीडम मिल जाए, फिर तो मैं ऐसा बैकपैक पहनूँ, यहाँ ड्रोन अटकाऊँ या DSLR अटकाऊँ, बाइक पे बैठ के निकल जाऊँ और ऐसा वीडियो बनाऊँ कि कोई सब देखते रह जाएंगे. मैंने एक बनाया भी था, चोर बाजार का बनाया था, एक जो क्या डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अभी रिसेंटली, जो कि लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएटेड. इवन लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट कि हमारे मुंबई के ACP ने भी देखा था वीडियो. तो काफ़ी उधर सिक्योरिटी भी स्ट्रिक्ट कर दी अभी. और वहाँ के सारे धंधे वालों ने देखा, मुझे बोला भी. सो जैसा आप बोल रहे हो कि होपफुली कभी, यू नेवर नो, यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म वेयर इट टेक्स यू, कहीं से भी उठा के कहीं भी पहुँचा देता है. टेक्स यू टू प्लेसेस. तो उन्होंने ये लास्ट में बोला है कि भाई यू आर द बेस्ट मोटो ब्लॉगर एंड यू डिजर्व अ अवार्ड फॉर दैट. अवार्ड तो मिल गया भाई, आप लोगों का प्यार मिल गया, वही अवार्ड और कुछ नहीं चाहिए. ओके निखिल, तो ये तो थे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने पूछे हमारे, सॉरी आपके फैंस ने पूछे हमारे थ्रू. और नाउ द टाइम कम्स कि आप कोई मैसेज कुछ बताना चाहो अपने फैंस को. सो द कैमरा इज योर्स एंड जस्ट से टू देम. सिर्फ इतना मैसेज दूंगा कि I have lived enough to understand what is right, what is wrong, especially in life. Life is unpredictable. ठीक है. आप अगर खुद के लिए नहीं जियोगे तो आप अपने पेरेंट्स के लिए कैसे जियोगे. तो फर्स्ट स्टार्ट लिविंग फॉर योरसेल्फ. एंड नॉट नेसेसरी कि योर मॉम एंड डैड दे आर राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर राइट, बट सम टाइम दे कैन बी रॉन्ग. सो डोंट, जस्ट रिलैक्स. ओके. Probably they'll be wrong when it's come to your career. Probably they'll be wrong when it's come to your marriage. But they will never be wrong when it's come to making decisions for you will understand. एक लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है, कोई खुश नहीं है जिंदगी में, सबको अपनी प्रॉब्लम्स हैं. डोंट थिंक दैट ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी. नो, एवरीबडी हैज देयर ओन बिट्स एंड पीसेस ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है. लाइफ को एज अ रेस मत लो, लाइफ को एज अ चैलेंज लो. इट्स अ चैलेंज. ठीक है. अगर आप रोते हो, नो प्रॉब्लम, बट गिव अप मत करो. नेवर गिव अप. ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट्स रॉन्ग विथ योर लाइफ.
एंड ट्राई टू फिक्स इट। आई हैव सीन आजकल के यंगस्टर्स लोग गिव अप कर देते हैं, ड्रग्स लेना चालू कर देते हैं। ड्रग्स से तो सब कोसों दूर रहना। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपको सिगरेट ऑफर करता है, भाई उससे ज़िंदगी में दोस्ती मत करना। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपको कुछ भी तरह का नशीला प्रोडक्ट देता है, उससे ज़िंदगी में दोस्ती मत करना। अगर आपके डैड ने, आपके मॉम ने आपको थप्पड़ मारा है उस चीज़ के लिए, तो आपके डैड और मॉम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो नशे से दूर रहो, दारू से दूर रहो। और आप ऑलरेडी अगर वो चीज़ करते हो तो आपको ज़िंदगी में मालूम पड़ जाएगा कि वो आपको कहाँ लेके जाएगी, वो आपको गलत जगह पे लेके जाएगी। हमारी जो बॉलीवुड फिल्म्स हैं, हमारे कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वो उसको बहुत रिलैक्स मोड पे लेते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। मेरे डैड ने मुझे एक चीज़ बोली थी जब मुझे फर्स्ट जॉब मिला था। मैंने सीधा बोला, डैड अब तो मैं हायाबुसा लूँगा। 19 साल का उम्र में था। तो डैड ने मुझे एक चीज़ बोली। मैं ज़्यादा बात करता हूँ, मैं मॉम पे गया हूँ। मेरे डैड ने बोला, देख बेटा, 21 to 31 ये एज ऐसी होती है ना, या तो तू अपनी ज़िंदगी बना ले या तो तू अपनी ज़िंदगी बिगाड़ ले। तो तू जो भी अपनी ज़िंदगी में तू करेगा ना, वो चीज़ तेरे साथ ज़िंदगी भर रहने वाली है। आई नो कि लाइफ में बोलते हैं कि कल किसने देखा आज जी लो, कल किसने देखा आज जी लो, मगर भाई साहब अगर आप उतना जी लिए और उतना रहा नहीं अगर आपके पास, ना एक्सपीरियंस ना पैसा, तो क्या करोगे? वो ओल्ड एज में ना आपके पास वाइफ होगी, ना बच्चे होंगे, ना दोस्त होंगे, क्या करोगे? तो ये मत भूलो, अगर आप 60 साल की उम्र तक पहुंच गए तो उस एज में आप मिरर में किसको देखोगे? एक क्या बोलते हैं, नशीले या जिसको भी, एक अय्याश को देखोगे या फिर एक ऐसे इंसान को देखोगे जिसने ज़िंदगी भर मेहनत की और कभी कंप्लेंट नहीं की। So I hope I gave the right message, and my whole and sole purpose of making vlogs is that I want to connect with the young generation, mostly because मुझे मालूम है मैं कैसा सोचता था, लाइफ को किस तरह लेता था। तो I just want कि मैं जनरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, एक रीज़न दूँ जीने का, and just do whatever you want, but in a good way. Thank you Artistopedia for having me here and interview लेने के लिए, and I hope guys आप लोगों को भी बहुत सारी information मिली हो, and do subscribe to their channel, okay, because they are doing a very good job, and do support people like them, and as always, shukran Rida Ma Salama, take care and do whatever you want my lovely friends. Bell icon पे भी click कर देना. Bye.